consider the following grammar G, okay, and which of the following options is are correct about the grammar G। अगर ग्रामर को के ऑप्शंस में से क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखो तो LLK ग्रामर का भी जिक्र है और स्ट्रॉन्ग LLK ग्रामर का भी जिक्र है। ओके, सो बिफोर हेडिंग द ऑप्शंस मैं पहले LLK ग्रामर, ये कौन सी LLK है, K की वैल्यू क्या है, और ये कौन सी स्ट्रॉन्ग LLK है उसमें K की वैल्यू क्या है, वो सेपरेट फाइंड कर लेता हूं। ओके, उसके बाद हमको इजी रहेगा हिट करने में आंसर। तो अगर मैं बात करूं LLK ग्रामर की, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ग्रामर में जितने भी लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म्स हैं और ओके, जिनका फॉर्म XA डेल्टा टाइप का है, जहां पर A क्या है, नॉन टर्मिनल है, अगर A एटलीस्ट 2 प्रोडक्शन डिराइव कर रहा है, ओके, तो फिर उन सबके लिए किसी तरह की कोई कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। यहां पर 3 ऐसी लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म हैं जिन पर मुझे कंडीशन चेक करनी है। ओके, केवल 3 ही डिस्टिंक्ट लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म इसमें पॉसिबल है। ओके, एक है S, दूसरी है ABC, तीसरी है AACB। ओके, तो अब मैं अगर S के लिए बात करूं और इसको XA डेल्टा की तरह ट्रीट करूं तो X को एप्सिलॉन कहूंगा, डेल्टा को एप्सिलॉन कहूंगा, और बीच में S के 2 प्रोडक्शन हैं, S derives ABC, S derives AACB। ओके, SW1, SW2। नाउ कैसे इसको मीन्स चेक करना है, कंडीशन कैसे, सपोज करो पहले S को कंसीडर किया, रूल है फर्स्ट ऑफ W1, ABC को W1 कह रहा हूं, W1 और डेल्टा। ओके, डेल्टा यहां पर क्या है, एप्सिलॉन। ओके, नाउ कम टू दिस वन, W2 और डेल्टा क्या है, एप्सिलॉन। इसको आपको चेक करना है if these two sets are mutually exclusive for a particular value of K, तो फिर हम इस पे बात आगे मीन्स करते हैं। ओके, तो मैंने कहा K इक्वल टू लेट K इक्वल टू 1। ओके, अगर K इक्वल टू 1 पे मुझे चेक करना है तो इसका मतलब है अगर मैं इसको पूरे को अल्फा कह रहा हूं, अच्छा ये एप्सिलॉन तो एब्जॉर्ब हो जाएगा ABC में, या ये एप्सिलॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा AACB में। ओके, तो मैं कहता हूं इसको हटा दो। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कहता हूं अल्फा, तो अल्फा में K की वैल्यू, इसकी वैल्यू मैंने फर्स्ट में K की वैल्यू 1 रखी, तो अल्फा जो स्ट्रिंग डिराइव करेगा उसमें फर्स्ट 1 टर्मिनल, इसका मतलब ये हुआ इस पूरे का। ओके, तो A डिराइव्स, अब यहां पर एक A पहला जो वो मीन्स लेटर है वो नॉन टर्मिनल है, अगर टर्मिनल होता पहला ये इसकी जगह पर और K इक्वल टू 1 था तो सीधे इस टर्मिनल को उठा के यहां लिख देता, जैसे कि यहां पर है K इक्वल टू 1 हुआ तो ये अल्फा जो स्ट्रिंग डिराइव करेगा उसका फर्स्ट 1 लेटर। ओके, तो फर्स्ट 1 लेटर का मतलब सीधे ये लेटर खुद A, लेकिन इस साइड पे ये नॉन टर्मिनल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, A क्या क्या डिराइव कर रहा है वो सब देखना पड़ेगा, और उसके बाद जितनी भी स्ट्रिंग डिराइव कर रहा है उन सारी स्ट्रिंग में से फर्स्ट 1 लेटर। ओके, A की जगह क्या क्या है, B, C और एप्सिलॉन। A डिराइव्स B, H डिराइव्स C, A डिराइव्स एप्सिलॉन, तीनों को रख रख के देखूंगा। B रखा तो मुझे क्या मिलेगा, B। ओके, C रखा तो पहला लेटर मिल जाएगा C, इसका मतलब फर्स्ट ऑफ अल्फा K में B, C तो मिल चुका। अब एप्सिलॉन रखूंगा तो पहला लेटर क्या बन जाएगा, B, जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो छोड़ दिया जाएगा। और यहां से आप देख सकते हैं कि ये K इक्वल टू 1 के लिए बोथ द सेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड देयरफॉर आप ये बोल सकते हैं कि ये LL1 ग्रामर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके,
अगर LL1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब रूल क्या कहता है, नोट में मैंने एक पॉइंट बताया था कि अगर कोई मींस ग्रामर LL1 है तो वो LL2 भी है, LL3 भी है, LL4 भी है, LL5 भी है एंड सो ऑन। ओके, चूंकि इसमें कोई अब तक दिक्कत नहीं है, अगर ये LL1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये LL2 की भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, LL3 की भी कर रहा है एंड सो ऑन। ओके, अब बात करते हैं इसकी ABC की। इसमें X क्या है, एप्सिलॉन, और BC इसको क्या कहेंगे, डेल्टा। और क्या A कम से कम 2 प्रोडक्शन डिराइव कर रहा है डिस्टिंक्ट? यस, A 2 नहीं 3 डिराइव कर रहा है। A ड्राइव्स B, A ड्राइव्स C, A ड्राइव्स एप्सिलॉन। ओके, अगर मैं इसको A ड्राइव W1, W2, W3 अगर इस तरह से बोलूं तो अब की बार आपको अगर 2 होते सिर्फ W1, W2 तो एक ही कंडीशन से टेस्ट करनी थी जैसे यहां करी है, लेकिन 3 A से डिराइव हो रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्शन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ये W1, W2 चेक करना पड़ेगा, W1, W3 चेक करना पड़ेगा और W2, W3 चेक करना पड़ेगा। ओके, मीन्स ये तीनों रूल आपको अलग अलग चेक करने पड़ेंगे। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, याद करने के लिए W1, W2, W3 पहले ये 2 फिर ये 2 फिर ये। ओके, तो 3 ये अलग अलग चेक करेंगे। अब मैंने ये ABC ये इसको लिया है, तो W1 और ये W2 BC और ये डेल्टा डेल्टा। ओके, इसी तरह से W1 और ये W3 और ये डेल्टा डेल्टा तो अपनी जगह है ही, ये W3 और सॉरी ये W2 और ये W3। ओके, और ये रूल तो स्टैंडर्ड रूल है, जो ऊपर था वही है यहां पर भी। अब अगर इस रूल में अगर मैं K इक्वल टू 1 रखूं तो आप देखो बिगिनिंग का एक लेटर ये या बिगिनिंग का पहला मीन्स फर्स्ट K, फर्स्ट ऑफ अल्फा K, इसका मतलब मैं बता चुका हूं कि अल्फा जो स्ट्रिंग डिराइव कर रहा है K की जो भी वैल्यू है फर्स्ट K टर्मिनल्स। ओके, K की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट 1 टर्मिनल्स, यहां से क्या मिलेगा C, यहां से क्या मिलेगा B, बोथ इंटरसेक्शन इज 5, दैट इज बोथ सेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब ये है कि LL1 की कंडीशन यहां पर सेटिस्फाइड। ओके, नाउ चेक दिस वन, यहां B है और यहां पर क्या है, एप्सिलॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो यहां क्या आएगा, यहां से B और यहां से B। अगर K इक्वल टू 1 के लिए आप चेक करते हैं, ओके, इस स्ट्रिंग से फर्स्ट 1 टर्मिनल तो B आएगा, इस स्ट्रिंग से फर्स्ट 1 टर्मिनल तो B आएगा। चूंकि B दोनों सेट से आ रहा है, इसका मतलब दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब K इक्वल टू 1 पर यह कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। ओके, आप क्या करोगे, K इक्वल टू 2 करोगे, K इक्वल टू 2 कहोगे तो इधर से क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ BBC K, इसका मतलब इस स्ट्रिंग का फर्स्ट K टर्मिनल्स, K की वैल्यू 2 तो फर्स्ट 2 टर्मिनल, इधर से BB इधर से BC। ओके, इंटरसेक्शन 5, इसका मतलब इस पे कंडीशन ओके है और ये LL2 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसकी बात करूं तो यहां एप्सिलॉन तो जॉब हो जाएगा। ओके, यहां से K की वैल्यू 1 करूं तो C आएगा, यहां से K की वैल्यू 1 करूं तो B आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन 5 आएगा। इट मींस LL1 की कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, याद रहे जो LL1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो LL2 भी है, LL3 भी है, LL4 भी है। ये स्टेटमेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड कंक्लूजन इसी से निकलेगा। नाउ चेक फॉर दिस वन। ओके, AACB, तो A क्या है X, CB क्या है डेल्टा, और A के लिए वो 3 प्रोडक्शन, तो 3 प्रोडक्शन चूंकि हैं तो बिल्कुल इसी की तरह यहां भी कंडीशन चेक की गई है। ओके, अब अगर बात करें इसमें बार बार ये सेम चीज ही रिपीट हो रही है तो आप ये समझ लो कि क्या लिखा हुआ है। ओके, यहां से अगर K इक्वल टू 1 के लिए चेक करूं B और C, तो इसका मतलब है कि ये LL1 की कंडीशन इसमें ओके है।
ओके, क्योंकि यहां से बी आएगा, यहां से सी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहां से अगर देखें तो ये बी और ये सी, ओके, एप्सिलॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा, बी और सी पहला लेटर। अगेन यहां से ये क्या है, LL1 की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि द सेट आर द रिजल्टिंग सेट मींस द रिजल्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मींस बोथ सेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, नाउ कम टू दिस वन। ओके, यहां से एप्सिलॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा और यहां से अगर k इक्वल टू 1 करूं तो c और c कॉमन c आएगा, इंटरसेक्शन c आएगा। इसका मतलब यहां से k इक्वल टू 1 के लिए जब हम LL1 चेक कर रहे हैं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, लेकिन अगर k इक्वल टू 2 कर दूं तो cc यहां से आएगा, cb यहां से आएगा, बोथ द सेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, इट मींस कि k इक्वल टू 2 पर LL2 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके, अब जरा सा देखना, एक रूल ये चेक किया, ये भी LL2 था, ये LL1 भी था, LL2 था, लेकिन तीन तरह के रूल, तीन तरह के लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म में आपने चेकिंग करी है, सबको किसी एक कॉमन पर एग्री करना पड़ेगा। जिस कॉमन LL k की वैल्यू पर एग्री करेंगे वही ग्रामर ये होगी। ओके, जैसे यहां से LL1 भी है, LL2 भी है, LL3 है, फिलहाल तो मैं इसको LL2 बोल रहा हूं। ओके, क्या ये सेट LL2 पर सेटिस्फाई कर रहा है सारे के सारे? ये LL1 है तो LL2 भी है, ये LL2 तो है ही है, ये LL1 है तो LL2 भी है, तीनों LL2 पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, ये LL1 है तो LL2 भी है, ये भी LL2 पे सेटिस्फाई कर रहा है, ये LL1 है तो LL2 तो है ही है, ये भी LL2 पे सेटिस्फाई कर रहा है, और ये तो LL2 ही है। मीन्स k की वैल्यू 2 से कम पर ये एग्री नहीं कर रहे हैं सारे के सारे रूल्स। ओके, लेकिन 2 पर सब एग्री कर रहे हैं, एंड देयरफॉर दिस ग्रामर इज LL2 ग्रामर। ओके, तो यहां पर G इज अ LL2 ग्रामर। यस, इट इज करेक्ट, G इज LL3 ग्रामर। अगर वो LL2 ग्रामर है तो फिर LL3 ग्रामर तो है ही है। ओके, क्योंकि अगर कोई ग्रामर LLK है तो फिर वो LLK+1 तो होती है, प्रॉपर्टी है ये, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। G इज स्ट्रॉन्ग LL3 ग्रामर, ये हमें नहीं पता, वी नीड टू चेक इट। ओके, एंड नाउ द स्ट्रॉन्ग LLK ग्रामर। तो स्ट्रॉन्ग LLK ग्रामर के लिए रूल क्या बताया था मैंने, कि ग्रामर में जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं और वो नॉन टर्मिनल साथ में कम से कम 2 प्रोडक्शन डिराइव कर रहे हैं। ओके, तो उन सभी नॉन टर्मिनल्स के लिए रूल चेक किया जाएगा। ओके, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग LLK ग्रामर का कंक्लूजन बनेगा। तो अगर मैं देखूं तो S एक नॉन टर्मिनल है तो वो 2 प्रोडक्शन डिराइव कर रहा है, ABC और AACB। जो A है वो कम से कम 2 चाहिए थे, ये A तो 3 डिराइव कर रहा है, तो मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों नॉन टर्मिनल पर कंडीशन चेक करेंगे। ओके, S 2 नॉन टर्मिनल थे। अच्छा, फॉलो ऑफ S, दोनों नॉन टर्मिनल का मुझे फॉलो की नीड पड़ेगी, तो मैंने क्या किया है, जनरलाइज्ड जो फॉलो S ऑफ K, ये जो है मैंने निकाल लिया है। ओके, जैसे कि S इज ए स्टार्ट सिंबल, तो इसमें तो सिर्फ डॉलर होगा, तो मैंने फॉलो ऑफ S और ये K तो वो मैंने निकाल लिया है। फॉलो ऑफ A और ये K ये भी निकाल लिया है, क्योंकि A के इमीडिएट राइट में 2 टर्मिनल है। ओके, 2 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, तो वो मैंने दोनों यहां पर लिख लिए हैं। यहां पर A के इमीडिएट राइट में 2 टर्मिनल हैं, मैंने 2 के दोनों ले लिए, और होते तो और ले लेता। ओके, क्योंकि K की वैल्यू क्या होगी उस पर फिर वो फर्स्ट K टर्मिनल इसमें से निकाले जाएंगे। ओके, तो अब मैंने इस तरह से इसको रूल चेक किया है। तो नॉन टर्मिनल कैपिटल S के लिए रूल क्या है, S जो प्रोडक्शन डिराइव कर रहा है W1 फॉलो ऑफ S के, इसी तरह से W2 फॉलो ऑफ S, चूंकि नॉन टर्मिनल S को चेक कर रहे हो इसलिए फॉलो S का निकाला जाएगा। ओके, तो अब यहां पर K इक्वल टू 1 के लिए मैं कंडीशन चेक करूंगा। ओके, अगर ये दोनों सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आते हैं फॉर पर्टिकुलर K, तो वो LLK ग्रामर बन जाएगी, जिसके लिए K की पर्टिकुलर वैल्यू पे एग्री किया है।
ओके, तो देखते हैं, अगर मैं k इक्वल टू 1 कहता हूं तो इस सेट में से क्या मिलेगा मुझे। यहां पर आप देख लो BC और CB जनरल k के लिए है। अगर k इक्वल टू 1 करता हूं तो इससे एक एक लेटर मुझे मिलेगा। ओके, लेकिन अगर इसको ना भी आप कंप्यूट करो अभी, तो भी आप इसका आंसर k इक्वल टू 1 के लिए तो कम से कम बता सकते हो। कैसे? जैसे k इक्वल टू 1 है तो इस सेट से जो आंसर आएगा वो क्या है, सिर्फ a, क्योंकि इस अल्फा की स्टार्टिंग a से हो रही है। अल्फा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इससे भी मुझे ये इस तरह की चीज मिल जाएगी। ओके, अब अगर इसमें देखें पूरे में, तो ये पहला वाला नॉन टर्मिनल है। ये क्या डिराइव करेगा इस बात पे डिपेंड करेगा रिजल्ट। ओके, क्योंकि अगर मीन्स ये कोई एक लेंथ का लेटर है तो यही है मेरा फर्स्ट। ओके, फर्स्ट वन टर्मिनल ऑफ अ स्ट्रिंग जनरेटेड बाय दिस अल्फा। ओके, तो A डिराइव्स B, A डिराइव्स C, A डिराइव्स एप्सिलॉन, तो ये B डिराइव करेगा तो यहां पर B आ जाएगा। अगर इसने C डिराइव किया तो C आ जाएगा। अगर एप्सिलॉन डिराइव किया तो ये वाला B आ जाएगा, ये वाला, लेकिन B ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो फिर मैं क्या कहूंगा, दोनों को मैंने इंटरसेक्शन लिया B, C, A, और क्या क्या मिला, फाई। इसका मतलब ये LL1 पर एग्री कर रहे हैं, LL1 पर नहीं, स्ट्रॉन्ग LL1 पर। ओके, स्ट्रॉन्ग LL1 की कंडीशन पर ये नॉन टर्मिनल S एग्री कर रहा है। ओके, अगर ये नॉन टर्मिनल कैपिटल S स्ट्रॉन्ग LL1 है तो ये स्ट्रॉन्ग LL2 भी है, स्ट्रॉन्ग LL3 भी है, स्ट्रॉन्ग LL4 भी है। ओके, एंड सो ऑन। नाउ चेक फॉर कैपिटल A। याद रहे कि मैंने कहा कि A के लिए कम से कम 2 प्रोडक्शन चाहिए जो A डिराइव कर रहा हो। यहां 3 है, A डिराइव्स W1, A डिराइव्स W2, A डिराइव्स W3। तो आप कंडीशन जब चेक करोगे तो ये क्या, W1 W2, W1 W3, W2 W3। ओके, और इसीलिए 3 रूल ये बन के तैयार हुए हैं। आपको हमेशा ऐसा करना पड़ेगा। ओके, और यहां पर चूंकि नॉन टर्मिनल A के लिए चेक कर रहे हो, इसीलिए फॉलो किसका निकाला जा रहा है, A का। ओके, चलो अब बात करते हैं k इक्वल टू 1 के लिए क्या ये रूल सेटिस्फाई करता है, क्या इक्वल टू 5 है। तो k इक्वल टू 1 लिया तो यहां से आया B और यहां से आया C, दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, 5। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग LL1 की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। k इक्वल टू 1 पे ही 5 आ गया। नाउ चेक फॉर सेकेंड रूल। यहां से तो मुझे क्या मिल रहा है, B मिल रहा है। अगर k इक्वल टू 1 की बात करूं तो यहां से तो मुझे B मिल रहा है और ये एप्सिलॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो यहां मुझे जाना पड़ेगा k इक्वल टू 1 के लिए इस फॉलो ऑफ A के, ये मैंने निकाल लिया है और k इक्वल टू 1 रखा है। इसका मतलब इसमें से एक एक लेटर, तो इसका रिजल्ट क्या आया, B, C, और इस पे अप्लाई किया ये, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, B, C ही आएगा। अब यहां से क्या आया था, B, और यहां से क्या आया, B, C, दोनों का इंटरसेक्शन B, नॉट 5। इसका मतलब इस पे एग्री नहीं कर रहा है, नॉट, आप बोल दो नॉट स्ट्रॉन्ग LL1, कम से कम इस रूल के हिसाब से। ओके, तो अब क्या करोगे, k की वैल्यू 2 करोगे, k की वैल्यू 2 करने पे ये चेक करोगे कि क्या 5 आ रहा है, बोथ सेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहां से k इक्वल टू 2 किया तो आप देख लो k इक्वल टू 2 इस पे भी चाहिए, k इक्वल टू 2 इस पे भी चाहिए, तो यहां से मैंने क्या किया, ये BC, CB। ओके, और ये B तो इसमें मल्टीप्लाई हो ही रहा है, तो ये क्या बन गया, BBC, BCB। लेकिन मुझे चाहिए इनमें से 2 लेटर सिर्फ, क्योंकि k इक्वल टू 2 है, तो BB और BBC, BCB, तो BB और BC। इससे रिजल्ट क्या आया, BB और BC। ओके, इंटरसेक्शन यहां से यहां, इधर तो कुछ है नहीं, तो आपने जो भी ये थे ये दो लोग, मतलब फर्स्ट 2 टोटल टर्मिनल ही 2 थे, तो पूरा का पूरा उठ के आ जाएगा यहां पर, और यही फर्स्ट ऑफ के भी होगा, क्या, BC, CB।
ओके, कुछ कॉमन है क्या, बीबी बीसी, बीसी बीसी कॉमन, मतलब इंटरसेक्शन में बीसी आएगा। इसका मतलब कि ये k इक्वल टू 2 पर भी एग्री नहीं करता है। ओके, k इक्वल टू 2 पर भी एग्री नहीं करता है, नहीं एग्री करता, तो हम क्या करेंगे, k इक्वल टू 3 चेक करेंगे। ओके, जब k इक्वल टू 3 चेक करेंगे तो आप देखना इधर से 3 लेंथ मिलेगी। क्या मिलेगा इधर से, ये फॉलो ऑफ a जो आया था क्या था, BC और CB था, इसमें B और कॉन्कैटिनेट हो रहा है, तो BBC और इधर से क्या BCB और इधर से तो यही है, क्योंकि B इधर इसके पीछे कुछ कॉन्कैटिनेट है नहीं। अब देखो इन दोनों को इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, ये 5 है। ओके, तो 3 पे एग्री करते हैं, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग LL3। ओके, स्ट्रॉन्ग LL3 है तो स्ट्रॉन्ग LL4 भी है, स्ट्रॉन्ग LL5 भी है, एंड सो ऑन। नाउ चेक फॉर दिस वन। ओके, अगर k इक्वल टू 1 करूं तो यहां C है, यहां पहला टर्मिनल ही है तो C ले लिया, और यहां से एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन कोई मैटर नहीं करेगा, हटा देंगे इसको। A से क्या रहा, BC और CB, तो B, C ये आ रहा है, C यहां से C आया था। ओके, CC कॉमन, एग्री नहीं कर रहा है। ओके, तो अब क्या करेंगे, k इक्वल टू 2 करेंगे, k इक्वल टू 2 करेंगे, k इक्वल टू 2 करेंगे तो यहां से क्या आया, BC और CB, और इसमें C मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट 2 मुझे लेने, इसमें से CBC तो उसमें से CB, CCB तो इसमें से CC। ओके, सिमिलरली यहां पे मुझे क्या करना है, BC और CB। ओके, ये यहां पर पूरा अप्लाई करने के बाद भी यही रिजल्ट आएगा। तो आप देख लो CB CC और यहां पर क्या है BC CB, CB कॉमन आ रहा है। ओके, इसका मतलब k इक्वल टू 2 पर भी एग्री नहीं कर रहा है। लेकिन अगर k इक्वल टू आप 3 कर दो तो CBC CCB BCCB ऑल ऑफ देम मीन्स देयर इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इस पे एग्री कर रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग LL3 पर एग्री कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग LL1 है, तीनों जितने भी रूल चेक किए हैं सब एक स्ट्रॉन्ग LL के की एक वैल्यू के लिए सब एग्री होने चाहिए। यहां पर स्ट्रॉन्ग LL1 है तो स्ट्रॉन्ग LL2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। ओके, ये स्ट्रॉन्ग LL1 है, ओके, 2 भी, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, ये 1 और 2 नहीं है। इसका मतलब इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, कम से कम इसका 3 लेना पड़ेगा। इसका क्या लेना पड़ेगा, कम से कम LL3। ओके, और इसका तो 3 है ही। ओके, तो इसका मतलब ओवरऑल सारे रूल एग्री हुए हैं k की वैल्यू 3 के लिए। ओके, एंड देयरफॉर दिस ग्रामर इज स्ट्रॉन्ग LL3 ग्रामर। ओके, सो C ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, एंड दैट्स